मैं हूं राकेश तिवारी और मैं हाजिर हुआ हूं दिल्ली के किस्से लेकर। इस वक्त हम खड़े हुए हैं कनॉट प्लेस सर्किल, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है। और ये वो जगह है जहां के बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। तो क्या आप ये जानते हैं कि यहाँ से राज कपूर का क्या गहरा रिश्ता है? क्या आप ये जानते हैं कि यहाँ उस व्यक्ति का भी रिश्ता है जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं इस वक्त? क्या आप ये जानते हैं कि यहाँ बूट पॉलिश करने वालों के बीच और राज कपूर के बीच और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच भी कोई रिश्ता है? ये सारी कहानियां हम आपको बताएंगे दिल्ली के किस्से में। हम इस वक्त खड़े हैं कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल जनपथ बिल्डिंग के पास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बूट पॉलिश वाले लोग हैं जो बूट पॉलिश कर रहे हैं। और तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो गए जब ये बूट पॉलिश यहाँ पर लगातार करते आ रहे हैं। यहाँ से मेरे को 52-53 साल हो गए जब से हम यहाँ बैठ रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं जी। हम उस टाइम पे 25 पैसे लेते थे, 1 रुपए की कोल्ड कॉफी मिलती थी। कितनी उम्र थी जब आपने शुरू किया था? ये 14 साल, 14-15 भी होगी हो या 13 होगी, इसके बीच में है। 1954 में एक फिल्म आई थी राज कपूर की, जो हिंदुस्तानी फिल्म जगत के सबसे बड़े शोमैन माने जाते थे, और उस फिल्म का नाम था बूट पॉलिश। एक वक्त था जब यहाँ बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां आती थीं बूट पॉलिश कराने। लेकिन आज इन बूट पॉलिश वालों की जिंदगी मुफलिसी के दौर से गुजर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बूट पॉलिश आज भी इनकी पहचान है, और इस बिल्डिंग के नीचे ही पूरी दिल्ली नहीं बल्कि आसपास एनसीआर से भी लोग यहाँ पर आते हैं बूट पॉलिश कराने, और बड़े ही खुशी खुशी इनको कुछ अलग से देकर पैसे भी जाते हैं। और आपको ये बताते हुए एक अचरज भी होता है, दिलचस्प किस्सा है कि ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे एक, वो भी बूट पॉलिश किया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें भी यहाँ के दिल्ली के जो बूट पॉलिश वाले लोग हैं उनसे प्रेरणा मिलती थी। पहले कोई बिल्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। ये हमारे सामने बनी हुई है राजीव चौक, ये पालिका बाजार, ये जनपद मार्केट है। भवन पहले इंडियन भवन था, अब जनपद भवन हो गया। ये कॉफी से और पॉलिश वाले की ये मशहूर ही जगह चल रही थी। पहले मशहूर थी ये, बन जाते 200-300 रुपए बन जाते हैं, जो भी है, जो 400-500 रुपए। है आजकल महंगाई काफी है, उस टाइम बहुत सस्ते का जमाना था। आनंद मिलता था, थोड़े पैसे कमाते थे, मगर ये चोर बाजारी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। आदमी इंसान ईमानदार होता था। इन बूट पॉलिश करने वालों के लिए वो दिन बड़ा हो जाता है जब कुछ बड़े दिल वाले कभी कभार इनके पास महीने भर का इकट्ठा काम कराने आ जाते हैं, और अपने जूतों की चमक देखकर ये पैसे वाले लोग इन्हें कुछ ज्यादा दे जाते हैं। यहाँ पे मैं पिछले 5-6 सालों से आ रहा हूँ, और रामलाल जी को काफ़ी समय से रेगुलर ही पॉलिश करा रहे हैं, तो काफ़ी शानदार काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक इनकी माली हालत है उसके हिसाब से और इम्प्रूवमेंट की काफ़ी स्कोप है यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, जब भी पॉलिश कराते हैं हम एक्स्ट्रा ट्राई करते हैं कि थोड़ा एक्स्ट्रा दे सकें, ताकि इनको इनको भी खुशी हो जाए, इनको भी स्माइल आ जाए फेस पे। मुझे 10 साल हो गए इनके पास आते हुए, जूते पॉलिश कराते हुए। बहुत तसल्ली मिलती है मेरे को। मैं गुड़गांव से आता हूँ एंड अच्छा लगता है। जूते पॉलिश करा लो तो मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे महीने तक ज़रूरत पड़ती है। बहुत अच्छा मेहनत से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करें। मेरे ख्याल से हम सबको इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बूट पॉलिश और बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर और उनके बैनर आर के फिल्म्स में बनी फिल्मों के प्रीमियर और उसकी लॉन्चिंग भी कनॉट प्लेस के रीगल, रिवोली, प्लाजा जैसे नामी थिएटरों में होती थी। आज़ादी से पहले इन थिएटरों में अंग्रेज अफसर, नामचीन हस्तियां और हिंदुस्तान का एलीट क्लास कई देशों और भाषाओं में होने वाले नाटक देखने के लिए यहाँ आता था। इस वक्त हम खड़े हैं उस इमारत के सामने जो बेहद ऐतिहासिक है और जो फिल्म जगत के इतिहास में अपना एक स्थान रखती है। जी हाँ, दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस का वो ये रीगल बिल्डिंग है
जो एक जमाने में रीगल थिएटर हुआ करता था, फिर ये रीगल टॉकीज बना, फिर ये रीगल सिनेमा बना और आज के तारीख में ये फिर से रीगल मल्टीप्लेक्स बनने जा रहा है, जहां कई सिनेमा एक साथ लोग देख सकेंगे। तो यहाँ का किस्सा बड़ा ही मशहूर है कि यहाँ राज कपूर ने 1954 में पहली बार बूट पॉलिश नाम से एक फिल्म अपनी रिलीज की, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और वो फिल्म बूट पॉलिश करने वालों से जुड़ी हुई फिल्म थी, उन्हीं के ऊपर वो फिल्म बनी थी और इस लिहाज से राज कपूर का यहाँ से बेहद करीबी रिश्ता रहा। इससे भी पहले अगर हम जाएं तो 1931 में आलम आरा फिल्म का प्रदर्शन यहाँ पर उनके पिता राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने किया। और पृथ्वीराज कपूर यहाँ उससे पहले थिएटर भी करने आते थे, तब ये थिएटर हुआ करता था। यहाँ पे रशियन बैले डांस हुआ करता था। यहाँ पे उससे पहले प्ले भी किए जाते थे, तरह तरह के अंग्रेजी प्ले होते थे जिसमें अंग्रेज अफसर यहाँ पर देखने आते थे। हिंदुस्तान का उस वक्त का एलीट क्लास उसको देखने आता था और उस वक्त की कहानी और आज की कहानी में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। बावजूद इसके रीगल का अस्तित्व बना हुआ है और ये फिर से एक बार चमकदार रूप में हमारे सामने आएगा। कभी बूट पॉलिश करने वाले लूला डिसिल्वा आज दुनिया के बड़े नेता और ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। पिछले दिनों दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अगले G20 सम्मेलन के लिए अध्यक्षता सौंपी। बूट पॉलिश करने वालों से जुड़े इस दिल्ली के किस्से का सेरा अभी यहीं खत्म नहीं होता।